नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं पटना के पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में एचओडी कम सीनियर कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा मतलब डिजीज ऑफ ब्रोंकस, मतलब ब्रोंकस की बीमारी। ब्रोंकस से भी जो लार्ज एयरवेज होता है, जो लंग्स में होता है, वहाँ की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो सांस लेने जो ट्रैकिया जो हमारे जो होती है वो अंदर जाके डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट लंग में 2 पार्ट में डिवाइड होती है। और डिवाइड होने के बाद ये छोटे-छोटे सेगमेंट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दोनों तरफ लंग्स में। तो जब छोटे-छोटे जो होते हैं उनमें तो बीमारी नहीं होती है, अगर जो बड़े वाले पार्ट होते हैं उसमें अगर सिकुड़न होता है किसी भी कारण से, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो हम लोग उसे दमा बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, कारण में बहुत सारे एलर्जेंस हैं, कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, धुआँ है, धूल है, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ खाने की वस्तु है और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लेने से, सेवन करने से पेशेंट के जो ब्रोंकस होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और वहाँ पर म्यूकस जमा हो जाता है, फेलगम जमा हो जाता है और इस कारण से एयरवेज सिकुड़ जाता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो खांसते हुए आते हैं, हाँफते हुए आते हैं, बोलते हैं सर फलगम जो है बलगम जो है वो निकल नहीं रहा है, निकालने में परेशानी होती है। इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उनका सैचुरेशन एयरवेज चेक करते हैं, उसके साथ ही उनको दवाई देते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में बेसिक है कि अगर एक्सरे कराएंगे तो उसमें जल्दी कुछ मिलता नहीं है अनलेस अनटिल कि उसमें अगर निमोनिया का पैटर्न डेवलप हो गया हो। ऐसे ब्रोंकियल अस्थमा में हम लोग पेशेंट को पहले हिस्ट्री लेते हैं, घर में पूछते हैं घर में किसी को नहीं हुआ है ब्रोंकियल अस्थमा, बीमारी परेशानी पहले तो नहीं है आपके घर में, तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है। उस कारण से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ये फैमिलियर है या पेशेंट को या किसी और कारण से हो रहा है, कुछ दवा की हिस्ट्री लेते हैं, पॉल्यूशन की हिस्ट्री लेते हैं और पॉलन ग्रेन्स की हिस्ट्री लेते हैं। सीजनल वेरिएशन की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी इसमें होती है कि आपको जाड़े में होता है कि बरसात में होता है कि दोनों तरफ होता है या किसी एक समय में होता है। तो इसका इलाज के लिए हम लोग पहले तो पीएफटी कराते हैं, पीएफटी में रिवर्सिबिलिटी चेक करते हैं कि जो भी ड्रग दिया गया जो ब्रोंकोडायलेटर दे के देखते हैं कि आपका लंग्स का जो रिवर्सिबिलिटी कैसा है, उसके साथ हम लोग मॉडिफाई करते हैं, मेडिसिन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन में हम लोग एक ब्रोंकोडायलेटर जरूर पेशेंट को देते हैं ताकि जो एयरवेज है जो सिकुड़ रहा है वो आपका फैल जाए और वो कंटिन्यूस थेरेपी या इंटेंसिव थेरेपी दोनों थेरेपी में पेशेंट को दिया जाता है ताकि पेशेंट का एयरवे पेटेंट रहे और सांस वाली पेटेंट रहे और जो भी दवाई जा रहा है वो सुचारू रूप से आपके अपर एयरवे से लोअर एयरवे तक चला जाए। सो ब्रोंकियल अस्थमा डिजीज़ है तो ये भी खराब बीमारी है, परंतु इसका इलाज बहुत सरल है। आजकल बहुत सारे दवाइयाँ आ गई हैं और बहुत सारी बीमारी हैं, एबीपी है, ब्रोंकियल अस्थमा से वो लोग कंफ्यूज रहते हैं लोग, तो इसे हम लोग चेक करना होता है सीटी स्कैन करा के और भी बहुत सारे पैनल टेस्ट करा के कि सही में इनके ब्रोंकियल अस्थमा है या किसी और कारण से इनका सांस फूल रहा है। तो भाइयों ये ब्रोंकियल अस्थमा बीमारी है, बहुत अच्छी, बहुत ख़राब बीमारी है और इसका इलाज बहुत अच्छा है और इस कारण से हम लोग जो हमारे पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से हमारे पास हैं अभी भी और अच्छी तरह से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, बशर्ते कि वो लोग हमेशा 2-3 महीना पे 4 महीना पे आके हमारे सलाह लेते रहते हैं और अपना इलाज कराते रहते हैं। धन्यवाद।